छोटे बच्चे की, लेकिन वो इतना भी छोटा नहीं है। उसकी एज है 14 साल और उसका नाम है अंशु। अंशु बहुत ही सीधा साधा लड़का था। उसके घर में वो सबसे स्मार्ट बच्चा भी था और मार्क्स भी उसके बहुत अच्छे आते थे, लेकिन अपने आप में गुम रहने की वजह से उसके दोस्त एक भी नहीं थे। अपने दिन को स्कूल और ट्यूशन से खत्म करने के बाद रात में वो एक दूसरी चीज की शुरुआत करता था, एक ऐसी डरावनी चीज जिसके बारे में ज्यादा लोगों को खबर नहीं थी। और एक दिन की बात है, संडे का दिन था और अंशु सो रहा था। उसकी माँ उसके कमरे में आती है उसको नाश्ते के लिए इन्वाइट करने के लिए, लेकिन जब वो अंदर आती है तो वो देखती है कि उसके कंप्यूटर में एक वॉलपेपर लगा हुआ है और उस वॉलपेपर पे लिखा हुआ है डार्क वेब। अब अंशु की मम्मी को अगर पता होता कि ये क्या चीज़ है तो शायद वो समझ जाती कि उनका बेटा किस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन उसकी मम्मी को पता ही नहीं था। इसीलिए वो इस चीज़ को इग्नोर करती हैं। अंशु को एक कस की आवाज़ देती हैं कि बेटा नीचे आ जाओ, खाना खाना है, और वहाँ से चली जाती हैं। उस आवाज़ को सुनकर अंशु उठता है, अपने कंप्यूटर के पास जाता है और गलती से शट डाउन करने से पहले उसका हाथ उसके माउस पर क्लिक हो जाता है। माउस पर क्लिक होने की वजह से उसके कंप्यूटर से वॉलपेपर हटता है और अंदर जो चल रहा था वो दिखता है। एंड गाइज, मैं आपको बता दूं कि उस कंप्यूटर के अंदर एक वीडियो क्लिप चल रही थी जिसमें एक इंसान को टॉर्चर कर कर के मौत के घाट उतारा जा रहा था। मतलब इतनी डरावनी और डिस्कस्टिंग चीज इतना छोटे उम्र में वो लड़का देख रहा था। और अगर आप सोच रहे हो कि इस चीज का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है तो ट्विस्ट आने वाला है कहानी में। वेट। 12 अक्टूबर की एक खूबसूरत सी रात थी। दशहरा का मेला लगा हुआ था, हर तरफ एकदम चमचमाता हुआ माहौल था और सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, सब लोग खुश थे। लेकिन अंशु का चेहरा एकदम खामोश था। खामोश क्योंकि वो कुछ करने वाला था। उस दिन अंशु अपने कमरे में जाता है, अपने दरवाजे को बंद करता है और अपनी डायरी को खोलता है। उस डायरी में दरअसल अंशु ने बहुत सारे प्लान्स लिखे हुए थे। प्लान्स कि किसी को टॉर्चर कैसे किया जाता है, किसी को मारा कैसे जाता है। लेकिन अंशु ये किसके साथ करने वाला था, आपको ये समय के साथ समझ में आ ही जाएगा। थोड़ी देर बाद वो नीचे जाता है और अपनी मम्मी को बोलता है कि माँ, मुझे भूख लगी है, क्या आप मैगी बना दोगे? उसकी माँ किचन की तरफ बढ़ती है क्योंकि उसके बच्चे को भूख लगी है और वो मैगी बनाने लगती है। लेकिन तभी अंशु अपने हाथ में एक आयरन का नुकीला सा रॉड लेकर आता है और उसे अपनी माँ के सर में घुसा देता है। वो बेचारी माँ जो अपने बेटे के भूख लगने पर उसके लिए मैगी बना रही थी, उसको पता भी नहीं चलता है कि उसका बेटा कुछ ऐसा डरावना प्लान कर रहा था। और अंशु जब ये रॉड उनके सर में घुसाता है तो खून के छींटे अंशु के पूरे मुंह पर आ जाते हैं, लेकिन अंशु स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद भी उसकी माँ बेहोशी की हालत में अंशु से हेल्प मांग रही थी कि बेटा मुझे मत मारो, लेकिन उसके बाद भी अंशु स्माइल करते हुए 2 बार और सर पर मारता है। लेकिन उनकी हेल्प ना हो पाने की वजह से धीरे धीरे वो अपना दम तोड़ देती है। अंशु के माँ की चिल्लाने वाली आवाज सुनकर पड़ोसन उसके पास आती है और दरवाजा खटखटाती है। जब अंशु अपने मुंह को साफ करके दरवाजे को खोलता है तो वो आंटी कहती है कि बेटा घर में सब ठीक तो है ना? अंशु बहुत प्यारे तरीके से एक्टिंग करते हुए बोलता है, हाँ आंटी, सब कुछ ठीक है, मम्मी बस मेरे लिए मैगी बना रही है, तो उनके पैर पे गर्म पानी गिर गया था तो वही चिल्ला रही थी, आप परेशान मत होइए, आप चले जाइए। लेकिन उस आंटी को क्या पता था कि इसी घर में एक लाश है जो अपने ही खून में तैर रही है। गाइस, अंशु के पिताजी के लौटने का टाइम हो गया था ऑफिस से और अंशु सोचता है कि मेरे नेक्स्ट प्लान को अगर एग्जीक्यूट करना है तो पहले इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। अपनी माँ के लाश को ठिकाने लगाते हुए उसके हाथ पूरे तरीके से खून से लाल जाते हैं, लेकिन उस खून को देखते हुए वो मुस्कुराता है और बोलता है कि माँ तो गई, अब पिताजी की बारी। लाश को ठिकाने लगाने के बाद जब उसके पिताजी घर में आते हैं तो शुरू में तो अंशु बहुत ही नॉर्मल सा बिहेव करता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जैसे उसके पिता अपने ऑफिस वाला बैग उतार ही रहे होते हैं, अंशु अपने पॉकेट से छुरा निकालता है और पेट में घोप देता है। उसके पिता के पेट में चाकू लगा हुआ है और वो तेज से चिल्ला रहे हैं, अंशु तू ये क्या कर रहा है, तू पागल हो गया है? वो इतना बड़ा चाकू था कि उससे इंस्टेंटली उसके पिताजी के दिल की धड़कन रुक जाती है और वो उसी क्षण मर जाते हैं। गाइस, सीन अब ये है कि अंशु के घर के ड्राइंग रूम में अब 2 लाशें हैं, एक उसके माँ की और एक उसके पिताजी की, जिसको अनफॉर्चुनेटली किसी और ने नहीं बल्कि उनके ही अपने बेटे ने मारा है। गाइस, अब कहानी में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वाला ट्विस्ट आने वाला है, इसलिए मैंने वार्निंग दे दी। अब आगे बढ़ता हूँ। गाइस, अंशु की एक 9 साल की छोटी सी बहन भी थी जो बहुत ही प्यारी थी। उसने ये सब देख लिया और देखते ही अपना दरवाज़ा बंद किया। वो बच्ची काफ़ी डर गई थी कि भैया कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना करें, और जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया अंशु को ये पता चल गया। अंशु जाकर उसके दरवाजे पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोला कि दरवाज़ा खोल वरना मैं तुझे मार दूंगा। वो बच्ची बहुत डरी हुई थी इसलिए दरवाज़ा नहीं खोल रही थी और रोते हुए बोल रही थी कि भैया प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन एट द एंड अंशु एक हथौड़ा लेकर आता है और ताले को तोड़कर अंदर घुस जाता है। उसके बाद गाइस जो हुआ वो काफ़ी डिस्कस्टिंग था। दरअसल हमारा अंशु डार्क वेब के एक रेड रूम वाले कॉन्सेप्ट से बड़ा ही इंस्पायर्ड था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि रेड रूम एक ऐसी जगह होती है डार्क वेब पर जहां पर लाइव टॉर्चर होता है और वहां पर जो ऑडियंस होती है, जिस तरीके से आप इस वीडियो को देख रहे हो, वहां पर लाइव वीडियो चल रही होती है
और लाइव वीडियो में एक इंसान को बैठाकर उसका टॉर्चर किया जाता है और ऑडियंस जिस जिस तरीके से टॉर्चर चाहती है कि सामने वाला करे उसके साथ, वो एग्जैक्ट चीज़ परफॉर्म की जाती है। एंड गाइज, वो अपनी छोटी बहन के साथ इसी रेड रूम को लॉन्च करता है। वो अपनी बहन के मुंह पर टेप लगाता है, उसको एक चेयर से बांध देता है और सामने कैमरा रखता है। कैमरे को ऑन करके वो अपने कंप्यूटर से अटैच करता है और लाइव चला जाता है डार्क वेब के ऊपर। एंड गाइज, अंशु अपनी ज़िंदगी में पहली बार रेड रूम में खुद लाइव जा रहा था। एंड उसके बाद जो उसे कमेंट आना शुरू हुए, वो देखने के बाद अंशु की भी रूह कांप गई, जो शायद मैं आपको बता भी नहीं सकता क्योंकि आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे। कुछ लोग बोल रहे थे कि लड़की को बिना बेहोश किए उसके नाखूनों को उखाड़। कुछ लोग बोल रहे थे कि उसके लिप्स को काट दे ताकि उसके पूरे दांत दिखने लगे। कुछ लोग बोल रहे थे कि उसकी आंखें निकाल कर सामने एसिड रखा और उसमें डाल। और इससे भी ज़्यादा जिस हद तक आप सोच सकते हो वो सब कुछ बोला जा रहा था। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखने के बाद अंशु को न जाने कैसे ये रियलाइज़ हो गया कि वो तो बहुत ही दर्दनाक चीज़ कर रहा है अपनी बहन के साथ। किसी तरीके से उसका दिमाग ठिकाने आ गया और वो बहुत रोने लगा, क्योंकि 14 साल को अंग्रेजी में हम 14 बोलते हैं और उसके आगे जो टीन लगा है उसका यही मतलब है कि ये टीनेज वाला एज होता है। टीनेज वाली वो एज होती है जिसमें समझ में नहीं आता, हम जो भी सीखते हैं हमें लगता है कि सब कुछ सही ही है, और अंशु को भी अभी तक यही लग रहा था। लेकिन फाइनली उसे रियलाइज़ हो जाता है कि उसके हाथ में बहुत सारा खून लगा है, उसने अपने पेरेंट्स का भी खून कर दिया है और वो अपनी छोटी सी बहन को भी जस्ट अभी टॉर्चर करके मारने ही वाला था। जैसे ही उसे ये रियलाइज़ होता है, वो अपनी बहन के मुंह से पट्टी हटाता है, रेड रूम को बंद करता है और बाहर जो आंटी आई थी उनके सामने जाकर पूरी कहानी बताता है। वो आंटी पुलिस को कॉल करती है, पुलिस आती है, सारी इन्फॉर्मेशन लेती है और फिर अंशु से पूछताछ की जाती है। अंशु बताता है कि इसकी शुरुआत हुई थी 1 साल पहले, जब मैं अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहा था ब्राउज़र पे। तभी मेरे ब्राउज़र पर एक पॉपअप क्रिएट हुआ, एक पॉपअप जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उस पर जब मैंने क्लिक किया तो उसमें बताया गया किस तरीके से आप VPN इंस्टॉल कर सकते हो और डार्क वेब पे लॉगिन कर सकते हो। शुरू में तो मैंने बस क्यूरियोसिटी के लिए लॉगिन किया, लेकिन उसके बाद जब मैं उस वेबसाइट को बार बार विजिट करने लगा तो मेरे दिमाग पर उसका गहरा इफेक्ट पड़ गया, जिसकी वजह से मुझे नहीं पता मैंने क्यों बट अपने ही पेरेंट्स को मार दिया। गाइस, ये कहानी एक रियल स्टोरी थी, लेकिन इसमें नाम और बाकी चीज़ें डिस्क्लोज करना मुझे सही नहीं लगता है। लेकिन आप एक चीज़ समझो कि ये जो डार्क वेब जैसी डरावनी और डेंजरस साइट्स होती हैं, वहाँ पर हम जैसे आम लोगों का जानना सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ड्रग्स, मर्डर, हिटमैन और ऐसी ही बहुत सारी डरावनी चीज़ों की ट्रैफिकिंग भी होती है। बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कितनी खतरनाक हो सकती हैं और आपके दिमाग को किस तरीके से ब्रेन वॉश कर सकती हैं, वो हमने इस कहानी में जाना। इसीलिए इस कहानी को अपने सारे ही फैमिली मेंबर्स, अपने सारे ही दोस्तों को ज़रूर दिखाना कि वो गलती से भी ज़िंदगी में कभी भी डार्क वेब को विजिट ना करें। आज की